ऋचा ठाकुर आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे हेल्थ केयर टॉक शो में। और आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ हमारी सोसाइटी के फ्रंटलाइन वॉरियर्स में से एक डॉक्टर पंकज पठानिया जी से, जो कि हमीरपुर के सिविल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे हेल्थ केयर शो में। हमारे व्यूअर्स को कुछ अपने बारे में बताइए। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच मुझे अपने शो पे आपने इनवाइट किया। माई सेल्फ डॉक्टर पंकज पठानिया, मैं सिविल हॉस्पिटल टोनी देवी हमीरपुर में अपनी सेवाएं अभी जो दे रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि कोरोना वायरस क्या है और लोग इतनी इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद भी क्यों मर रहे हैं? कोरोना एक वायरस है जो कि 2019 में दिसंबर मंथ में चीन की वुहान लैब से लीक हुआ था। जी। तो उसके बाद से जब ये वायरस पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे करके अपने पांव पसारता गया, तो इससे जो था लोगों को दिक्कतें आनी शुरू हो गई। इसमें सबसे बड़ा यही होता है कि जैसे लोगों को खांसी, जुखाम, गले में दर्द, टेस्ट या स्मेल का खोना, या डायरिया हो सकता है, या उसको अपना हाई ग्रेड फीवर भी हो सकता है। जी। तो इस तरह के इसमें लक्षण जो हैं वो पेशेंट्स को हो रहे हैं। जी। तो इसमें जैसे आपने ये सिम्टम्स बताए, तो हमें क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए ताकि हम इन चीज़ों से बच सकें? सेफ्टी मेजर्स में सबसे ज़रूरी बात यह है कि जैसे हम पिछले 1.5 साल से कोविड में ऑलरेडी अपने आप को बचा रहे हैं इससे। तो पिछले 1.5 साल से हमने अपना डेली हैंड सैनिटाइजेशन, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना, है ना, और बाकी हो सके तो जो सोशल गैदरिंग है उसको अवॉइड करो बिना किसी अनरिक्वायरमेंट के। और ये सब करके हम आगे इसको थोड़ा सा भी, जब तक वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो पूरा नहीं होता, हम फ़िलहाल तो इसको ऐसे ही लेके चल सकते हैं। इसका अभी तक कोई वैसे ट्रीटमेंट भी नहीं है। जी। तो जैसे आपने बताया मास्क के बारे में, तो आजकल मार्केट में कई तरह के मास्क आ रहे हैं। कोई कपड़े का मास्क पहन रहा है, कोई अलग अलग वैरायटी ऑफ मास्क पहन रहा है। तो आप कौन सा मास्क सजेस्ट करेंगे हमारे व्यूअर्स को? चलो, पहले तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि हर कोई जो पब्लिक है वो मास्क पहने। सबसे पहले तो ये इंश्योर होना चाहिए कि सब ने मास्क लगाया हुआ है। अगर मास्क की बात करें तो इसमें आप देखो, जैसे N95 जो है वो एक काफ़ी बेहतर इसको रोकने में, जिसकी एफिकेसी है काफ़ी अच्छी है। N95 जो हमारा मास्क आजकल मेडिकल स्टोर में उपलब्ध है, जैसे आप बाहर से ले सकते हैं। और इसमें और नहीं तो कपड़े का मास्क भी अच्छा है, मगर उसको आप जैसे डेली यूज़ में आप उसको डेली धो के उसको रीयूज़ कर सकते हैं। बट उसके साथ अगर आप सर्जिकल ट्रिपल लेयर मास्क अगर आप यूज़ करते हैं तो वो उसको और भी ज़्यादा वो उसकी एफिकेसी को बढ़ाता है। जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि जो कोरोना वायरस है उससे बचने के लिए कोई एक वैलिड दवाई आई है जो हम प्रिकॉशनरी तौर पे ले सकते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी तक तो जहाँ तक इसमें रिसर्च अभी चली हुई है, अभी तक ऐसा कोई आप क्लेम नहीं कर सकते कि कोई ऐसी मेडिसिन बन चुकी है या तैयार हो गई है। ऐसी कोई अभी तक इसकी दवाई नहीं है जो इसको क्योर कर सके। फ़िलहाल जैसे हम ट्रीटमेंट लोगों को दे रहे हैं वो सिर्फ एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, और उसी के साथ वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस है वो शुरू की गई है, ताकि जल्दी से जल्दी जितने मैक्सिमम लोगों को हम वैक्सीनेटेड कर दें, तो वो एक तरह से उनके अंदर एंटीबॉडीज़ तैयार होंगी जो कि उनको बीमारी से लड़ने के लिए कुछ हद तक फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आजकल लोगों में ये बहुत वैक्सीनेशन का बहुत डर है और एक हवा है कि अगर हम वैक्सीन लगवाते हैं तो आने वाले समय में या फ्यूचर में जो वैक्सीन है वो हमारे इसके लिए, शरीर के लिए कामयाब नहीं है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैक्सीनेशन जो है वो फ़िलहाल लोगों में काफ़ी डर है, कई भी अभी भी कंफ्यूज हैं कि वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं। जी।
तो इसके लिए सरकार ने बहुत सारे कैंपेन भी चलाए हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है इसके बारे में। और वैक्सीनेशन से ऐसा अभी तक कोई मामला ऐसा नहीं देखने को मिला है कि ये काफ़ी घातक या कुछ इस तरह का है। इसका मेनली जो साइड इफ़ेक्ट है वो फीवर है या शरीर में दर्द जैसे बॉडी एक्स वगैरह होंगे इससे। तो ये तो दुनिया में ऐसी कोई भी वैक्सीन मैं नहीं मान सकता कि नहीं है जैसे कि जिससे ये साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। तो वैक्सीनेशन ही इसका भी एकमात्र जो आप बोल सकते हैं इसका जो रोकने बीमारी को रोकने का एक तरीका है वो यही है। तो मैं तो यही सबसे अपने व्यूअर्स से भी गुजारिश करूंगा कि जितना हो सके वैक्सीनेशन को आगे से आगे अपने नियर एंड जो भी आपके आस पड़ोस में या खुद जो भी हैं वो लगवाएं। हाँ जी। तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। तो डॉक्टर साहब वैक्सीन से रिलेटेड एक मेरे दिमाग में एक और प्रश्न आ रहा था कि लोगों में ये बहुत ज़्यादा देखा गया है कि कौन सी टाइप की वैक्सीन लगवाएं, कोविशील्ड लगवाएं, या लोगों में ये बहुत आ रहा है कि हमें जो अच्छी बेस्ट वैक्सीन है वो लगवानी है। तो जैसे कि अब स्पुतनिक का हमें मालूम हुआ है तो लोग कोविशील्ड के बजाय स्पुतनिक के लिए स्विच कर रहे हैं। तो आप कौन सी वैक्सीन सजेस्ट करेंगे व्यूअर्स के लिए कि आप ये लगवाएं? इसमें ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि मैं कोविशील्ड लगाऊं या स्पुतनिक 5 को लगवाऊं। स्पुतनिक जो कि बाहर बनाई हुई रशिया के द्वारा बनाई हुई वैक्सीन है। वैसे तो जो हम शुरू से ही जो हम फ्रंट लाइन वर्कर्स थे हमें तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर ही वैक्सीनेट किया गया। तो कोविशील्ड ही वैक्सीन हम सब ने लगवाई है और ऐसा नहीं है, इसके अच्छे रिज़ल्ट हैं। बाकी अभी एकदम से तो आप नहीं बोल सकते कि किसकी एफिकेसी ज़्यादा है। जब लोग इसको लगवाएंगे तब जाके इस पर रिसर्च होगी, उसके बाद ही पता लगेगा कि कौन सी बेटर है। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है, जो है वैक्सीन बस वैक्सीनेशन करवाओ आप, ऐसा नहीं कुछ। तो डॉक्टर साहब जैसे कि कोरोना की बात कर रहे हैं हम, तो कोरोना पैंडेमिक में कौन सी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो हाई रिस्क पे हैं, जैसे कि आप डील कर रहे होंगे पेशेंट? जी। देखिए, कोविड में ऐसा है कि जो लोग कई तरह की जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, फिर डायबिटीज़ हो गई, जैसे सीओपीडी मतलब लंग्स का इन्फेक्शन हो गया, जैसे जो क्रॉनिक स्मोकर्स हैं जैसे, है ना। तो इस तरह के जो लोग हैं जो किसी न किसी दूसरी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं वो ज़्यादातर इस बीमारी में हाई रिस्क पे हैं। क्योंकि इस बीमारी में सबसे पहले ये जो बीमारी है आपके लंग्स पे ही अटैक करती है। तो अगर आपकी बॉडी का जो इम्यून डिफेंस मैकेनिज़्म है वो अगर वीक होगा या आपके लंग्स ऑलरेडी इन्फेक्टेड होंगे तो ये जो लोग हैं ये इसको जल्दी से कैच करेंगे और इनकी सीवियर जो फॉर्म है वो कोविड की होगी। जी। तो जैसे कि कुछ है, जैसे हमारे ओल्ड एज जो बुजुर्ग लोग आते हैं 80+ हैं, तो उनका भी अगर जैसे कि आपने बताया कि ऑलरेडी वो अफेक्टेड है, शुगर डायबिटीज जो कि आप बता रहे थे, जी, तो क्या उनके लिए भी ये हाई रिस्क पे है? जी, हर कोई इस पे, जैसे बुजुर्ग तो हैं ही जो, क्योंकि आजकल देखा जाए तो 60 के ऊपर लगभग सभी जो हमारे जो सीनियर सिटीज़न हैं वो लगभग किसी न किसी गंभीर बीमारी या डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन इन तरह की बीमारियों से ग्रस्त हैं ही। तो वो सब 60+ जो हैं वो सब हाई रिस्क में ही हैं। एक बड़ा बेसिक सा सवाल मैं पूछना चाहूँगी डॉक्टर साहब आपसे। जी। जैसे हमारा कॉमन कोल्ड होता है जी, जो कि हर सीजन में हमें हो ही जाता है जी किसी न किसी कारणवश, तो कॉमन कोल्ड है या कोविड है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम कि हमें क्या हुआ है वास्तव में? जी, ये काफ़ी हमारे पास भी पेशेंट आते हैं, ये सब की एक कॉमन क्वेरी हो चुकी है। जैसे कि इसका तो ये है कि सबसे पहले तो हमने बिना कुछ सोचे, अगर किसी को जुकाम है या बुखार है, सबसे पहले तो हमने इसी को रूल आउट करना होता है कि ये पेशेंट जो है कोविड इन्फेक्टेड है या नहीं है। और इसको हम कैसे रूल आउट करते हैं? इसको रूल आउट करने के लिए हमें सिर्फ एक ही हमारे पास जो एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है वो है टेस्टिंग। जैसे टेस्टिंग भी इसमें 2 तरह से होती है। जैसे शुरू में जैसे ये कोविड इंडिया में आया तो हम तो सिर्फ RT-PCR करके एक टेस्टिंग है इसको फॉलो करते थे, मगर थोड़े टाइम बाद उसके कुछ समय बाद इन्होंने एक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट तैयार कर ली